स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। तो आज इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर का ऑल ट्रेड का एक मॉडल पेपर करेंगे, जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो है। इसमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हमने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर करके रखा हुआ है। 25+1 क्वेश्चन है। जो मॉडल पेपर ऑलरेडी चैनल पे आ चुका है एक दिन पहले, उसी का ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, क्योंकि आप सभी की डिमांड थी सर इसको हिंदी में भी किया जाए। तो एक एक क्वेश्चन को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। एक वीडियो प्रिपेयर करने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं आपके हिंदी इंग्लिश करने में। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही ये वीडियो और भी जो साथी हैं जो सेकेंड ईयर में हैं आपके उन तक ये पहुंचेगा। यूट्यूब तभी इसको समझेगा कि ये वीडियो अच्छा है जब आप इसको लाइक करेंगे। तो अगर आप कुछ और कर सकते हैं इस मेहनत के बदले तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि ऐसी रेगुलर वीडियो आपको और मिलती रहे। जल्दी हम प्रैक्टिकल और ड्राइंग के और पेपर्स लेके आने वाले हैं चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेबस आप लोगों को बार बार हम रिवाइज़ करा रहे हैं कि यही आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस है, और इसको रखने का और कोई पर्पज़ नहीं। आप ये समझ लीजिए कि ये 5 आपके हैं जो सिलेबस हैं। इसी 5 में से हमने 5 क्वेश्चंस पुटअप किए हैं आपके लिए। तो ये 3 मॉडल पेपर चैनल पे इससे पहले भी आ चुके हैं, और ये अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए देखते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू। अगर आपने इसका इंग्लिश वर्जन देख लिया है और आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई साथी है जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो, हिंदी में देखना चाहते हैं, उनको वीडियो जरूर रेफर करिएगा आप। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इंटरव्यू स्पेस ग्रीटिंग्स इज टू बी यूज्ड। ठीक है, एक साक्षात्कार के संदर्भ में अभिवादन का प्रयोग किया जाता है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्रेंडली या नन। या हिंदी आप देख सकते हैं औपचारिक, अनौपचारिक, अनुकूल या कोई नहीं। तो इंटरव्यू के केस में हमेशा हम फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक औपचारिक कम्युनिकेशन जैसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, ठीक है, ये सारे कम्युनिकेशंस यूज करते हैं। हे बड्डी, व्हाट्सअप, ये सब यहाँ पे हम नहीं यूज कर सकते, जो कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी कैन यूज स्पेस 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 टू टॉक अबाउट आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हम उपयोग कर सकते हैं किसका? अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करने के लिए। लव, एंजॉय, हेट या ऑल ऑफ द अबव। प्यार यानी आनंद, एंजॉय, घृणा या ऊपर के सभी। तो अपनी जो हम पसंद नापसंद बताते हैं तो उसमें हम इन तीनों चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे हम किसी चीज़ को बताएंगे, आई लव फूड, आई एंजॉय ट्रैवलिंग या आई हेट बोरिंग पीपुल, समथिंग जो भी है, इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को। क्वेश्चन नंबर 3, स्पोकन कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली स्पेस बट आल्सो वर्बल, नॉन वर्बल, स्पीकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग फॉर्मल या राइटिंग इनफॉर्मल। तो जो स्पोकन कम्युनिकेशन है ना केवल क्या है बल्कि स्पेस भी होता है। तो ना केवल मौखिक होता है बल्कि अशाब्दिक भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। ठीक है, स्पोकन मतलब आप कहीं कोई चीज़ बोल के जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जो आप बोलते हैं उसके साथ साथ जो आप नहीं कह रहे हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, आपका गेस्चर कह रहा है, आपके हाथ, आपके आँख के मूवमेंट, आपकी वॉइस का टोन कह रहा है, वो भी स्पोकन कम्युनिकेशन में होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, मौखिक या अशाब्दिक। क्वेश्चन नंबर 4, राइटिंग अ लीव लेटर इज पार्ट ऑफ स्पेस कम्युनिकेशन। ठीक है, जो छुट्टी का आप पत्र लिखते हैं वो किस तरह का कम्युनिकेशन है? फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल, नॉन वर्बल या नन, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर मौखिक या कोई नहीं। तो जो छुट्टी पत्र होता है, लीव लेटर होता है, वो होता है आपका औपचारिक कार्यस्थल संचार का एक हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द जम्प्ड वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। टू प्रोसेस कम्युनिकेशन वे इज अ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर आंसर क्या हो जाएगा आपका? कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? टू वे प्रोसेस है। अब यहाँ देख लीजिए हिंदी में आप क्या है, एक दो प्रक्रिया रास्ता संचार है। यहाँ पे आपको आसानी समझ में आएगा, संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, तो दो तरफा मतलब क्या होता है? आप यहाँ से अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं, सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए, वहाँ से आपको रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, तो हम कम्युनिकेशन को पूरा मानते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसी है? एक दो तरफा प्रक्रिया है, एक टू वे प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी टाइम यू स्पेस एन ईमेल ट्राई टू स्पेस समथिंग फ्रॉम इट। हर बार जब आप, ठीक है, कोई ईमेल करते हैं तो उसमें से कुछ, ठीक, का प्रयास करें। हर बार जब आप, ठीक है, कोई ईमेल करते हैं, यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एवरी टाइम यू स्पेस एन ईमेल है, तो यहाँ पे होता है सी। ठीक है, जब देखते हैं कोई मेल, हिंदी थोड़ी सी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है, तो ट्राई टू समथिंग फ्रॉम इट, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। ओके, हर बार जब आप कोई मेल देखते हैं,
ठीक है, तो उसमें से कुछ सीखना होता है आपको, सीखो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको आप हिंदी में देखने के बजाय इंग्लिश में देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा आपके एग्ज़ाम पेपर में भी हो सकता है। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको हिंदी में डाउट लगे प्लीज़ आप उसको इंग्लिश में ज़रूर रिफ़र कीजिएगा। इंग्लिश जो होगी वही फाइनल आपको करेक्ट कर पाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इन वर्ड्स को क्या है, अरेंज करना है। वर्ड है आपके इंटरव्यूज, फेस टू फेस, ऑनलाइन, कैन बी, टेलीफोनिक, कंडक्टेड और, ठीक है। तो साक्षात्कार है, आमने सामने, ऑनलाइन, टेलीफोनिक, आयोजित या हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जो साक्षात्कार है आमने सामने, टेलीफोन या ऑनलाइन आयोजित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, इंटरव्यूज कैन बी कंडक्टेड फेस टू फेस, टेलीफोनिक और ऑनलाइन। क्वेश्चन नंबर 8, इमोजीज डिपिक्ट, जो इमोजी हैं वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, लाफ्टर, सैडनेस, एंगर, ऑल ऑफ द अबव। तो इमोजी में हम ये तीनों चीज़ें दर्शा सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका ऊपर के सभी जो है राइट आंसर होगा। तो आई थिंक आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे हिंदी। अभी जो भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला था हिंदी में करिए सर पेपर, तो उन्हीं के लिए स्पेशली ये प्रिपेयर किया गया है। अगर आपने इसका इंग्लिश वर्जन देखा है तो आप प्लीज़ स्किप कर सकते हैं, या अगर आप दोबारा देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल स्पेस इट कैन स्पॉयल रिलेशनशिप्स। अगर हम ये नहीं सीखते हैं कि हमें क्या कंट्रोल करना है तो हमारी स्पॉयल क्या करेगा, ख़राब कर देगा। अगर हम को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो यह रिश्तों को ख़राब कर देगा, हंसी को, लोगों को, अन्य या गुस्सा। तो अगर हम गुस्सा को नियंत्रित करना नहीं सीखते हैं तो क्या करता है, ये रिश्ते को ख़राब कर देता है। ऑप्शन डी एंगर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। अपने बारे में एक क्विक समरी, ठीक है, अपने आप के एक त्वरित सारांश को कहा जाता है। एंग्री टोन, इजी स्पीच, एलिवेटर पिच या इमोशनल टॉक। गुस्से वाला स्वर, आसान भाषण, एलिवेटर पिच या भावनात्मक बात। तो इसे ही हम कहते हैं एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच का मतलब, एलिवेटर मतलब होता है लिफ्ट। आप लिफ्ट में किसी के साथ ऊपर जा रहे हैं, आप जैसे पहुंचते हैं लिफ्ट का अगर दरवाज़ा खुला, ठीक, आपके ऊपर जाने तक, और उस बीच में उतने टाइम में आपने अगर उससे इंट्रोडक्शन कर लिया अपना, आपने बातचीत कर ली, उसी को हम बोलते हैं एलिवेटर पिच। एक क्विक समरी अपने आप बारे में आपने उतने ही टाइम में उस पर्सन को बता दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी, एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंट्रोड्यूसिंग वन सेल्फ इन अ स्मार्ट एंड पावरफुल वे इन जस्ट 30 सेकेंड इज कॉल्ड। ठीक है, केवल 30 सेकेंड में स्मार्ट और शक्तिशाली तरीके से अपना परिचय देना कहलाता है। तो जैसा पीछे हमने बात किया, क्या है, एलिवेटर पिच। ठीक है, आप लिफ्ट में 30 सेकेंड जो टाइम ऑलमोस्ट होता है उतने टाइम में अपने आप को जो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कहीं, उसी को बोलते हैं हम एलिवेटर पिच। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक टेल द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग। जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोता को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नकारात्मक प्रतिपुष्टि यानी नेगेटिव फीडबैक, टिप्पणियाँ यानी कमेंट्स दे रहे हैं, सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया यानी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको कहना होगा श्रोता को, हम आपके सुधार के लिए एक रचनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इसको आप सुधार लेंगे तो आप और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे स्टूडेंट को अगर आप कोई चीज़ कहते हैं कि एग्ज़ाम में तुमने बहुत ख़राब किया, तुम फेल हो जाओगे, तो इस तरह से उसको नेगेटिव ना कह के इस तरह कहना चाहिए कि ये तुमने गलत किया है, इसको सुधार लो तो आप और अच्छा कर सकते हो। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, हिंदी में भी आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे भी लोगों को शो करेगा कि यस ये वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राहुल इज़ राइटिंग अ लेटर टू हिज सुपरवाइजर सीकिंग लीव फॉर 2 days। राहुल्स लेटर इज़। राहुल अपने पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर को पत्र लिखकर 2 दिन की छुट्टी मांग रहा है। तो राहुल की चिट्ठी कैसी होगी। तो जो भी वर्क प्लेस पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो लीव लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन कोई और हो, वो कैसा होता है, एक औपचारिक यानी एक फॉर्मल लेटर होता है जिसमें हम फॉर्मल तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल कम्युनिकेटिंग वी मस्ट फोकस ऑन। संचार करते समय हमें किस पर ध्यान देना चाहिए। मौखिक संचार यानी हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों पर, गैर मौखिक संचार यानी आँख से संपर्क, शरीर की भाषा आदि पर, सुनना चाहिए लिसनिंग, या ऊपर के सभी। तो जब भी आप कोई संचार कर रहे हों तो आपको अपना जो शब्द यूज कर रहे हैं उस पर भी, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आई कांटेक्ट है उस पर, और लिसनिंग पे, इन तीनों पे आपको फोकस करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
व्हेन द सोसाइटी डिसाइड्स हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन अस, इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। जो सोसाइटी जो होती है क्या है, समाज ये निर्णय ले लेता है कि हमें कैसा व्यवहार करना है और इसे हम पर थोप देता है, तो इसे सृजन करना कहते हैं। इसे क्या क्रिएट करना कहते हैं? मुक्त समाज, समानता, लिंग संबंधी रूढ़ियाँ या कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जेंडर स्टीरियोटाइप या लिंग संबंधी रूढ़ियाँ। जैसे समाज कुछ स्टीरियोटाइप बना लेता है कि लड़कियों को जॉब नहीं करनी चाहिए, या लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, या बॉयज़ रो नहीं सकते, या बॉयज़ जो हैं ये थोड़ा निर्दयी होते हैं, थोड़ा क्रूएल होते हैं थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारे बारे में एक स्टीरियोटाइप होता है, जबकि सभी वैसे नहीं होते हैं। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। शुरुआत में हम बताना भूल गए थे, तो उसको भी क्वेश्चन को जरूर देखिएगा आप, और उसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा राइट आंसर क्या है। जिसका भी आंसर सही होगा हम जरूर कमेंट करेंगे उसके आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरव्यूज़ कैन बी, जो साक्षात्कार हैं, इंटरव्यू हैं, वो हो सकते हैं फेस टू फेस हो सकते हैं, टेलीफोनिक हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं, या ऊपर के सभी तरीके से हो सकते हैं। तो इंटरव्यू हम लोग पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, इन तीनों तरीके से हो सकते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शॉर्टकट की Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का मतलब है, एस का अर्थ है, तो क्या होता है? Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट एंड Ctrl+S से सेव। राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन सी, कॉपी पेस्ट एंड सेव। क्वेश्चन नंबर 18, वाइल प्रिपेयरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करते समय यह महत्वपूर्ण है कि क्या इंपॉर्टेंट है? सारी जानकारी एक ही स्लाइड में डालें? नहीं, बहुत बेकार हो जाएगा। सारे क्वेश्चन अगर एक ही स्लाइड में होते आपको कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ पे, है ना। एक ही रंग में टेक्स्ट और पृष्ठभूमि का उपयोग करें। पृष्ठभूमि मतलब समझ रहे हैं, ये बैकग्राउंड जो वाइट कलर है, और टेक्स्ट वाइट कलर, वाइट पे वाइट दिखेगा आपको? कुछ भी नहीं दिखेगा, आप सोचेंगे क्या लिखा हुआ ये। नेक्स्ट है, गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर हल्के टेक्स्ट का उपयोग करें। ठीक, या तो गहरे पे आप हल्के का प्रयोग करिए, या तो हल्के पे आप गहरे का प्रयोग करिए। जैसे हमने वाइट पर ब्लैक यूज़ किया तो आपको विजिबल है, अगर वाइट पे वाइट होता तो आपको दिखता कुछ नहीं, इवन रेड पे ब्लैक होता तो आपको नहीं दिखता। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमेशा जो गहरे रंग की पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उस पर लाइट टेक्स्ट या लाइट बैकग्राउंड पे डार्क टेक्स्ट यूज़ करिए। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वी वांट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग, जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं आवाज़ पहचान सुविधा यानी वॉइस रिकॉग्निशन फीचर का, गूगल की आवाज़ का, आवाज़ देने की टेक्निक का, या कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है वॉइस रिकॉग्निशन फीचर या आवाज़ पहचान सुविधा, जो कि आप लोग मोबाइल में इनेबल करते हैं, व्हाट्सएप पे आप टाइप कर लेते हैं बोल के, हिंदी में पूरा टाइप हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 20, नेटवर्किंग इज़, नेटवर्किंग क्या है? नए दुश्मन बनाना, अपनी प्रतिस्पर्धा की पहचान, अन्य व्यवसायों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाना, या एक सामाजिक नेटवर्क में शामिल होना। तो नेटवर्किंग क्या होती है कि अन्य जो व्यवसाय हैं, बिजनेसेस हैं, कस्टमर्स हैं, उनके साथ क्या करना, एक कनेक्शन बिल्ड करना, एक संबंध बनाना। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, वी नीड टू हैव स्पेस व्हेन मार्केट ट्रेंड्स चेंजेज और व्हेन आवर करंट जॉब नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स, हमें आवश्यकता है जब बाजार का रुझान बदलता है या हमारी वर्तमान नौकरी अब मौजूद ना हो तब। प्रगति के मार्ग की, मॉडल की, वैकल्पिक कैरियर की, या भुगतान की। अल्टरनेटिव कैरियर यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। अगर मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है, या आपकी करंट जॉब चली गई, तो आपको एक ऑप्शनल अल्टरनेटिव कैरियर क्या होगा, खोजना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू एप्टीट्यूड टेस्ट, जो योग्यता परीक्षण है वो क्या परीक्षण करते हैं? सोचने की क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी का, मात्रात्मक रुझान यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, संख्यात्मक या अंकगणितीय क्षमता जो मात्रात्मक योग्यता का एक हिस्सा है यानी न्यूमेरिकल और अरिथमेटिक एबिलिटी हुई चीज़ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, या ऑल ऑफ द एबव, ऊपर के सभी का। तो जो योग्यता परीक्षण होता है, एलिजिबल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें हम इन तीनों चीज़ों का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अ रिज्यूमे लेट्स द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर नो अबाउट द कैंडिडेट्स। एक रिज्यूमे जो है, यहाँ रिज्यूमे देखिए आपका फिर से शुरू आ गया, जबकि रिज्यूमे मतलब आपका बायोडेटा होना चाहिए। एक रिज्यूमे संभावित नियोक्ता को उम्मीदवार के बारे में बताता है, कौशल, शिक्षा, अनुभव, या ऊपर के सभी। तो आपका जो रिज्यूमे होगा, स्किल भी आपकी बताएगा, क्या स्किल है, एजुकेशन भी बताएगा, एंड एक्सपीरियंस भी बताएगा, यानी ये तीनों आपका
बताएगा एक एम्प्लॉयर को, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपका सही, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज कॉल्ड हाइजीन। अपने आसपास के वातावरण की देखभाल करना स्वच्छता कहलाता है। समुदाय स्वच्छता, संगठनात्मक, व्यक्तिगत या कार्मिक। तो अपने आसपास की जो हाइजीन का हम ध्यान रखते हैं उसे ही हम कहते हैं कम्युनिटी हाइजीन या समुदाय स्वच्छता। क्वेश्चन नंबर 25, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सस्टेनेबिलिटी या नन। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है संचार, समस्या को सुलझाना, स्थिरता या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका सस्टेनेबिलिटी। एक निश्चित स्तर पर अगर आप गुणवत्ता को मेंटेन करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी। ये क्वेश्चन इसके पहले के मॉडल पेपर में हमने पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया था इसका। अब आती है आपकी बारी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन वी वर्क विद अदर्स इट इज़ कॉल्ड इनोवेशन, कैरियर, कोलैबोरेशन या डिसीजन मेकिंग। जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं इसे कहते हैं नवाचार, आजीविका, सहयोग या निर्णय लेना। शायद आपको बहुत आसानी हो जाएगी अब इसको बताने में। तो जो भी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर थोड़ी भी आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और हमारी जो मेहनत हो वो थोड़ी सी सार्थक हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और भी ऐसी रेगुलर वीडियो आपके लिए आती रहेगी। चैनल पर बने रहिए, चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।